हेलो बच्चों, कैसे हो आप। व्याकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण के 3 भाग थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण एक स्वतंत्र इकाई है। वर्ण विचार के बाद में आता है शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? शब्द विचार में हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शब्द कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो आओ हम इसमें आपको बताते हैं शब्द का अर्थ। दो या दो से अधिक वर्णों के सहयोग से जो सार्थक ध्वनि समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस अ यानी क, ल प्लस अ यानी ल, म प्लस अ बराबर म। तो इन सार्थक वर्णों से, इन वर्णों के सहयोग से बना कर। अब ये शब्द है क्या? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसके कितने भेद हैं? इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, किस प्रकार हुई, इसे जानने के लिए आपको इस चार्ट के माध्यम से मैं समझा रही हूँ। शब्दों में की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। पहली है अर्थ के आधार पर, दूसरी है रचना के आधार पर, तीसरी है उत्पत्ति के आधार पर और चौथी है प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। शब्द के आधार पर, शब्द को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है? सार्थक वह शब्द है जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें हम सार्थक कहते हैं। जैसे हमने बोला विद्यालय, तो विद्यालय में विद्यालय, विद्या, धन, आलय, इसका कुछ अर्थ है। लेकिन निरर्थक शब्द वह शब्द है जो हम अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं लेकिन जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी, पानी वानी, रोटी, रोटी छोटी, मोटी, मोटी वोटी। तो ये मोटी के साथ वोटी, रोटी के साथ छोटी और पानी के साथ वानी, इन तीनों चीज जो शब्द है ये शब्द निरर्थक है, जिनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं और योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिनका अगर हम विभाजन कर देते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने बोला नाक, नाक, ना अलग, ना प्लस कर, ना का भी कोई अर्थ नहीं, क का भी कोई अर्थ नहीं, तो यह शब्द है रूढ़ शब्द। दूसरे नंबर पर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनका विभाजन करने के बाद अर्थ निकलता हो। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या यानी हमारी ज्ञान, आलय यानी घर। तो यौगिक शब्द जिनका दोनों को अलग करने पर अर्थ निकलता हो। तीसरे नंबर पर आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो है वह दो यौगिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन 2 यौगिक शब्दों से मिलकर बनने के बाद इनका कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हिम प्लस आलय, तो वह हिमालय यानी हिमालय यानी बर्फ का पहाड़। तो इसका कोई तीसरा अर्थ निकला तो हम उसे बोलेंगे, शब्द को बोलेंगे हम योग रूढ़। तो यानी कि रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरे नंबर पर आते हैं शब्द के जो भेद हैं वो हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। भारत में जो हमारी देव भाषा है वो संस्कृत भाषा है, तो हमारी भाषा में सबसे पहले संस्कृत भाषा ही प्रयोग में लाई गई। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उन शब्दों का हिंदी में उसी प्रकार से प्रयोग किया गया है, वह शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे नाक को बोलेंगे, नाक को क्या बोलेंगे? नाक को बोलेंगे कान को बोलेंगे, कान को बोलेंगे कर्ण, नाक को बोलेंगे चक्षु। दूसरे नंबर पर आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वह शब्द
हैं जो हैं तो संस्कृत के, लेकिन हिंदी में उनका रूपांतरण करके प्रयोग में उसे लाया गया है। जैसे हम बोलते हैं चक्षु संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इसको आंख करके प्रयोग में लाया गया है। हम संस्कृत में बोलते हैं कान, लेकिन उसका प्रयोग रूपांतरण करके उसको बोला गया है कान, और तद्भव भाषा के रूप में हिंदी में प्रयोग में लाया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द यह वो शब्द है जो हमारी लोक भाषाओं के शब्द हैं, और इन लोक भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग किया गया है। जैसे गांव में बोलते हैं कई शब्द, परात है और फाटक है, किवाड़ है, ये शब्द जो है वो हमारी पारंपरिक लोक भाषाओं के शब्द हैं। तो जो पारंपरिक लोक भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वह शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। चौथे नंबर पर आते हैं विदेशी शब्द। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और अन्य विदेशों से इसके बहुत अच्छे संबंध है, और इन संबंधों में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक अनेक मान्यता है, जिनके कारण हमें विदेशों से संबंध बनाने पड़ते हैं। तो जब हम विदेशों से संबंध बनाते हैं तो उन संबंधों के आधार पर कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विदेशी शब्द। इसमें उर्दू के शब्द है, फारसी के शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, अन्य कई भाषाओं के शब्द हैं जो भारत में प्रयुक्त होते हैं और वो कहलाते हैं विदेशी शब्द। जैसे सिल्वर वैली, ये अंग्रेजी का शब्द है जो हमारी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होता है। चौथे नंबर पर आता है शब्द के प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं? विकारी शब्द वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, क्रिया और काल के कारण परिवर्तन होता है। विकारी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? जिनमें लिंग, वचन, क्रिया और काल के कारण परिवर्तन होता है। और अविकारी शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, क्रिया और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अब विकारी और अविकारी शब्द हैं कौन से? तो विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें लिंग, वचन और क्रिया व काल के कारण परिवर्तन होता है, इसके ये चारों शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनमें क्रिया, काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द चार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूर्ण रूप से समझा दिया गया है कि भारत में शब्दों की उत्पत्ति किन आधार पर हुई, क्या और कैसे हुई। अब इसके लिए हम अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, योगी और योग रूढ़। विकारी शब्द किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, विकारी किसे कहते हैं? विकारी शब्द तो वह शब्द जिन पर लिंग, वचन, क्रिया और काल से परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस प्रकार इन अभ्यास प्रश्नों को आप भी अभ्यास करिए ताकि आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ जाए।